देखिए अभी हम भजन सुन रहे थे कि चंदा छुप जा रे बादल में मारो राम गयो वनवास। माँ कहती है कौशल्या कि हे चंदा तुझे छुप जा बादल में, तू दिखाई मत दे, क्योंकि मेरा जो है राम जो है मुझे छोड़ करके जो है 14 साल के लिए जो है वनवास चला गया है। घर का कोई सदस्य कहीं चला जाता है जिसे जो है हमारा जो है लगाव रहता है, अगर वो जो है चला जाता है तो मन नहीं लगता है। उसी प्रकार वो तो जो है भगवान थे, सबके जो है प्रिय थे, सबके लाडले थे, और वो जब 14 साल के लिए जो है वनवास चले गए तो अयोध्यावासी का मन लगेगा, माँ का जो है मन लगेगा नहीं। तो माँ कौशल्या कह रही है कि हे चंदा तुझे बादल में जो छुप जा, मुझे दिखाई मत दे, मेरा राम जो है वनवास में चला गया है। और वनवास भी देने वाली माँ थी। आज देखिए देखा जाए तो माँ कई को जो है कोई अच्छा नहीं मानता है ना, कि माँ कई ने जो है क्या किया था कि भगवान मुझे 14 साल का वनवास दिया, इसलिए माँ कई को अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए उसके पीछे भी कोई कारण ही था। माँ कई बहुत बड़ी जो है उसको जो है राजनीति भी आती थी और बहुत बड़ी जो है ज्योतिष भी थी। और वनवास देखा जाए तो भगवान राम ने जो है माँ कई से मांगा था। भगवान जब छोटे थे ऐसे जो है खेल रहे थे तो एक दिन जो है माँ कई बैठी थी, पीछे से राम जी आए और माँ कई के दोनों आंख जो है बंद किए और कहा कि माँ बता मैं जो है कौन हूँ। हे माँ तुझे हार जाएगी ना तो मैं जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। और जो है दोनों आंख जो है भगवान ने जो है बंद कर दी माँ कई की और पूछने लगे कि माँ मैं बता कौन हूँ। आवाज बदल ली, पूछने लगे मैं कौन हूँ माँ बता। अब आवाज जब बदल दी तो माँ कैसे पहचानती। तो माँ ने कहा कि लक्ष्मण है, मेरा जो लक्ष्मण है। तब देखिए उन्होंने जब हाथ हटाए कहा कि माँ तुझे हार गई। भगवान थे, राम जी थे, लेकिन उन्होंने कहा माँ ने कि लक्ष्मण है, तो कहा कि माँ तुझे हार गई, अब जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। तब माँ कहती है कि राम तू अगर मेरी जान भी मांग लेगे ना तो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने कहा कि माँ जान नहीं चाहिए, जान से बढ़कर। अब जान से बढ़कर के जो क्या चीज होती है, जान से बढ़कर क्या चीज है आखिर। इस संसार में सबसे प्रिय तो जो जान ही है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि माँ मैं जो मांगूंगा ना तो उससे देखिए क्या होगा कि आपका जो सुहाग चला जाएगा, आपका जो सुहाग नहीं रहेगा। तो बोले राम कोई परवाह नहीं। देखिए सुहाग की भी कोई परवाह नहीं की, सुहाग की कोई चिंता नहीं की। माँ कह कहा कि राम कोई बात नहीं, सुहाग चला जाएगा। भगवान ने कहा कि माँ मैं जो मांगूंगा ना तो उससे जो तेरा अपना बेटा भरत तुझे जो माँ नहीं कहेगा, तेरे ऊपर जो कलम लग जाएगा। तो हे राम तेरे लिए जो मुझे जो सब जो स्वीकार है। माँ कहके क्या कह रही कि राम तेरे लिए तो जो मुझे जो सब स्वीकार है। हे माँ कलयुग में जो कोई जो है अपनी बेटी का नाम जो कहीं नहीं रखेगा। माँ ने कहा कि बेटा मुझे जो सब स्वीकार है, तेरे लिए मैं जो सब जो सहन करने के लिए तैयार हूँ। माँ क्या मांगना चाहता है। तब जो राम ने कहा कि माँ मुझे जो 14 साल का जो है वनवास देना। 14 साल का जो है वनवास दिया राम ने जो कहा था। और इसके पीछे भी जो है 14 साल का जो है वनवास देने का कारण भी था कि देखिए कहते हैं कि एक बार जो है राजा दशरथ और कई दोनों जो है कहीं जो गए थे तो शाम हो गई। जब शाम हो गई तो वहां पे जो बाली का राज्य था।
तो उन्होंने कहा दशरथ ने कि हम जो बाली के पास में जो जाते आज रात भर वहीं रुकेंगे, बाली के राज्य में जो रुकेंगे। अब माँ कैकेयी और जो दशरथ जी वहां पे जो गए। माँ कैकेयी वैसे जो बहुत सुंदर थी, तो जब उनके राज्य में जो है, उनके जो राजमहल में जो है माँ कैकेयी दशरथ जी गए, तो कैकेयी को देख करके जो है बाली जो है मोहित हो गया, बाली से मोहित हो गया। कैकेयी बहुत सुंदर थी। तो राजा दशरथ से बाली ने कहा कि महाराज कल सुबह को जो आप चले जाना, लेकिन कैकेयी को यही छोड़ जाना। ये बात जो दशरथ जी ने कैकेयी से कही, तो कैकेयी ने कहा कि मुझे तो जो छोड़ जाओगे, लेकिन इज्जत आपकी जाएगी। घर की जो इज्जत होती है स्त्री, आपकी जो है इज्जत जाएगी। तो बोले क्या करना है फिर, क्या करना है? तो कैकेयी ने कहा वो जो है मुझे जो छोड़ने के लिए जो है कह रहा है, लेकिन बाली से जो मुझसे जो प्रेम नहीं करता है बाली, वो जो आपको जो नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए वो जो कह रहा है कि कैकेयी को यहाँ छोड़ करके जाना। तो आप ऐसा करिए, जो आपका जो मुकुट है ना, आप जो बाली के पास में जो छोड़ जाइए। ये बात है किसको पता रहेगी? केवल आपको और मुझे पता रहेगी। मैं जानती हूँ और आप जानते। तो आप जो अपना जो मुकुट जो है वो भी तो जी इज्जत है, राजा का मुकुट और जो है घर की स्त्री, ये दोनों इज्जत है। तो आप मेरे बदले जो है अपना मुकुट जो है बाली के पास में जो छोड़ देना। और राजा दशरथ ने वही किया था कि बाली के पास में जो अपना जो राज मुकुट जो छोड़ दिया था। और जब भगवान राम का जो अभिषेक होने जा रहा था, दशरथ जी जो अभिषेक जो है कर रहे थे, उनको राजा बना रहे थे, तो जैसे ही जो है पता चल गया माँ कैकेयी को, तो कैकेयी ने सोचा कि जब भगवान राम बनेंगे तो उनको जो पूर्वजों का जो मुकुट जो पहनाया जाता है। जब राजा बनाया जाता है तो अपने जो पूर्वजों का जो मुकुट पहनाया जाता है, और मुकुट किसके पास में है? बाली के पास में। तो जो राजा कैसे बनेंगे? तो इसीलिए जो है देखिए कैकेयी गई दशरथ जी के पास में, और उन्होंने जो है 2 वरदान मांगे, 2 जो है वरदान मांगे। तो दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी इन 2 वरदान से जो है मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो कैकेयी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको जो पहले से जो मरे हुए हो। कैसे? क्योंकि ये जो जिंदगी मैंने आपको जो उधार में दी है, जो आपकी जिंदगी है ना, मैंने जो आपको जो उधार में दी है। क्योंकि हम जो सुनते हैं कि संग्राम में जो है राजा दशरथ के रथ का जो पहिया जो निकल गया था, तो कैकेयी ने क्या किया? अपनी दोनों उंगली से डाली थी उस रथ के पहिए में, जो है अपनी दोनों जो उंगली से डाली थी, तब जो वो जो बच गए थे। तो कहा कि ये जिंदगी मैंने आपको जो उधार में दी है, तो 2 उंगली जो उसमें डाली थी, तो दोनों वरदान जो मांग ली। तो ये 2 उंगली से क्या होती है? वो जो ले भी सकती है, दे भी सकती है, दोनों काम नहीं करती है कि ले भी सकती है और दे भी सकती है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे 2 वरदान चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 14 साल में जो है मेरा राम जो है 14 साल में वनवास जो है चला जाएगा ना, तो जो है क्या होगा? बाली से जो है वो जो राजमुकुट वापस ला सकता है। इसलिए जो है राम को जो है कैकेयी ने राजा नहीं बनने दिया। नहीं, नकली मुकुट जो मेरा राम नहीं पहनेगा, अपने पूर्वज का जो मुकुट जो पहनेगा। तब देखिए भगवान ने 14 साल, अब देखिए 14 साल का जो वनवास मांगा, तो इसके पीछे भी जो कारण था। ज्योतिषी थी बहुत बड़ी, वो जानती थी कि जिस दिन से जो वनवास भगवान को दिया, तो उस दिन से जो रावण के केवल 14 साल जो बाकी थे, 14 साल जो रावण के बाकी थे। तो इसलिए जो 14 साल का जो है भगवान को जो वनवास दिया। और भगवान जो गए वहां पे जो बाली को जो मारा, तो पूछा कि भाई मुकुट जो कहाँ है?
तो बाली ने कहा मुकुट तो जो रावण के पास में, रावण लेकर के गया। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक जो है बाली ने जो क्या किया था कि रावण को जो बगल में जो है दबा करके रखा था। अब ये बात नहीं कि हमेशा जो है रावण को लेकर के घूमता था, ऐसा भी नहीं। हमेशा जो है लेकर के घूमता था ऐसा भी बात नहीं। वो सोता था तो रावण को जो है बांध करके सोता था और अपने जो राज्य में रहता था, कोई भी कारोबार करता था रावण वहीं खड़ा रहता था। लेकिन कहीं बाहर जाता था तो रावण को जो बगल में दबा करके लेकर के जाता था, सरते पीछे। ऐसे जो वो जो बाली जो करता था। तो एक दिन जो रावण को जो ऐसे जो बांध करके रखा था तो तारा ने देखा कि अरे ये तो जो दशानन है और अंगद जो छोटे थे, तो खेलते खेलते अंगद भी जो है उनको जो लात मारने लगे, रावण को बांध करके रखा था। तारा ने देखा कि अरे ये तो जो दशानन है। तब देखिए तारा ने जो है रावण को जो है छोड़ दिया, और रावण को जो है छोड़ दिया ना, रस्सी उनकी जो है खोल दी, तो रावण जो है मुकुट लेकर के भाग गया। वो मुकुट लेकर के जो भाग गया। तब देखिए हम जो रामायण में भी देखते हैं कि अंगद जी गए थे वहां पे, और अंगद जी ने अपना जो पैर जो रखा तो रावण आया और अंगद जी का जो पैर हटाने लगा। सभी लोग आए, कोई हटा नहीं पाया। लेकिन जब रावण आया और जब पैर हटाने लगा तो खुद जो अंगद जी ने अपना पैर पीछे किया और कहा कि मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो, भगवान के चरणों में गिरो। तब देखिए उनका जो है मुकुट गिर गया, रावण का जो मुकुट गिर गया था, वही मुकुट जो है अंगद ने उठाया और उसके पीछे आगे जो 4 मुकुट जो फेंक दिए। कहा कि अपना असली मुकुट जो है पहचान लो, और वही मुकुट जो है अंगद जो है वापस लेकर के गया राम जी के पास में। तो अपने पूर्वज का मुकुट राम जी के पास में, जो राम जी का असली मुकुट उनके पूर्वज का, तो अंगद वापस लेकर के जो है गया था और भगवान के चरणों में रखा। तो इसके पीछे भी देखिए हम जो है माँ कैकेयी को दोष देते है ना, सभी लोग जो माँ कैकेयी को दोष देते, लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है। सब जो होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई जो है राज में छिपा रहता है। भगवान गए, भगवान ने जो है कहा वाल्मीकि जी से कि प्रभु बंटवारा हो गया है मेरे घर में। क्या कहा कि प्रभु मेरे घर में तो जो बंटवारा हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, सबके घर में जो बंटवारा होता ही है। तो कहा कि मेरे घर में बंटवारा तो हुआ, लेकिन धन वैभव का बंटवारा नहीं हुआ। तो बोले किन चीज का बंटवारा हुआ? तो कहा कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चीजों का से बंटवारा हुआ। मेरे घर में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का जो बंटवारा हुआ। तब उन्होंने पूछा कि किसको जो है क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि काम जो है किसको मिला? काम जो है किसको मिला? राजा दशरथ को मिला। काम जो है किसको मिला? काम के पीछे तो जो है ये हुआ था सब, काम जो है राजा दशरथ को मिला। बोले धर्म जो है किसको मिला? धर्म जो है भरत जी को मिला। और मोक्ष जो है किसको मिला? अर्थ जो है कैकेयी को मिला। अर्थ के पीछे जो बंटवारा हुआ था, राज्याभिषेक के पीछे बंटवारा नहीं, मतलब कि वनवास मिला। तो कहा अर्थ जो है कैकेयी को मिला, काम जो है राजा दशरथ को मिला, धर्म जो है भरत को मिला। तो कहा कि मोक्ष जो है फिर जो किसको मिला? तो कहा कि मोक्ष तो जो मुझे मिला। तो कैसे मिला? तो मैं जो है वनवास में आया, मैंने जो है आग जैसे जो ऋषि का जो दर्शन किया, आग जैसे ऋषि का मैंने जो सत्संग से सुना, तो महाराज मुझे जो मोक्ष मिला। तो ये सत्संग देखिए हमें जो क्या देता है? मोक्ष देता है। भगवान भी गए 14 साल वनवास में रहे, तो उनको जो मोक्ष मिला। उन्होंने जो क्या किया वनवास में? उन्होंने वही किया कि भाई जितने भी ऋषि मुनि जो है वनवास में रहते थे, सबका जो है उन्होंने जो सत्संग सुना, सबका जो है उन्होंने जो सेवा की सबकी, उनको जो है मोक्ष मिला। सबके जो उन्होंने जो दर्शन किए तो उनको जो है मोक्ष मिला। तो ये सत्संग हमें जो यही प्रेरणा देता है कि अगर हमें जो मोक्ष चाहिए तो अपने जीवन में जो सत्संग की जो है प्राप्ति जो है करनी पड़ेगी। धर्म की बात आती है, सबसे बड़ा जो धर्म होता है,
आज हम धर्म जो है किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? गाय को रोटी खिलाना, कबूतर को दाना देना, इसी को जो है धर्म मानते हैं ना। बहुत सारे लोग तो जो है धर्म जो है खाने पीने को भी जो है मानते हैं कि भाई खाना जो है शुद्ध होना चाहिए, आहार अच्छा होना चाहिए। मतलब कि आज लोग जो है मांस मछली खाते हैं, धर्म भ्रष्ट हो गया। देखिए एक जो है संत है, वो जो है कई जो सत्संग करने के लिए गए। ठंडी का मौसम था। अब किसी ने कहा उस संत से कि भाई आपको स्टेशन पे लेने के लिए कोई प्रेमी आएगा, कोई बंदा आएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे हम भी जाते तो हमको लेने के लिए जाते हैं, सबको जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कलकत्ता की बात है। तो संत गए, स्टेशन पे पहुंचे तो कोई लेने के लिए नहीं आया। अब ठंडी थी तो कोई लेने के लिए नहीं आया। लेकिन जिनके घर में जो है वो संत को जो है रुकना था, उन्होंने फोन कर दिया। वो जो कोई जो है चैटर्जी थे, कलकत्ता के जो चैटर्जी थे, डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि महाराज आपको लेने के लिए गाड़ी आ रही है और हमारा जो है नौकर आ रहा है, क्योंकि ठंडी के कारण वो गए नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई तो आ ही रहा है लेने के लिए, गाड़ी आ ही रही है, नौकर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब जो है वो गए, उनके यहाँ अच्छी तरह जो है व्यवस्था थी। तो जो है वो डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि महाराज आप जो थके आए हुए हैं, कुछ जो है आप जो भोजन कुछ करोगे? अब रात के जो 12:30 बज गए थे। उन्होंने कहा कि भाई 12 बज गए हैं, अभी रात को जो कौन खाएगा? उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ऐसे सोने नहीं देंगे, आपको जो कुछ खाना पड़ेगा। और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको जो सोने नहीं देंगे ऐसे भूखे, आपको जो कुछ खाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि गाय का दूध है। संत ने कहा कि गाय का दूध है। तो बोले गाय का दूध तो नहीं है। तो बोले फिर जो है गाय का दूध है तेरे घर में। तो डॉक्टर कहता है कि महाराज वही जो है आता है मार्केट से, वही पैकेट वाला वही दूध है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा दूध नहीं पीते हैं, ऐसा दूध जो है हम नहीं पीते। तो कहा कि महाराज आपको भूखा नहीं सोने देंगे, आपको जो कुछ जो खाना ही पड़ेगा। तो कहा कि आपके घर में कुछ जो फल फ्रूट है। तो कहा कि महाराज रात हो गई, रात को जो फल फ्रूट जो क्या खाओगे? अब संत को जो भूख भी लगी है। तो कहा कि रात को जो फल फ्रूट तो नहीं खा पाओगे, अब भूख भी लगी है उनको, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तेरे घर में कोई सब्जी है तो क्या सब्जी खाओगे महाराज? तो कहा कि कोई जो है तोरई लौकी है, क्योंकि संतों को जो लौकी तोरई ज्यादा पसंद है। तो कहा कि कोई लौकी तोरई है? तो कहता है कि लौकी तो नहीं है, तोरई है। क्या कहता है? लौकी तो नहीं है, तोरई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तोरई है ना, तो जो तोरई को जो उबाल दे, वही खा लूंगा। तो क्या कहता है कि कौन सी तोरई को? पूछ वाले को कि बिना पूछ वाले को? तो उसने कहा कि भाई ये कौन सी तोरई है? संत ने कहा कि ये कौन सी तोरई है? इसमें भी जो किसी को जो मूछ होती है क्या? मूछ वाले को क्या बिना मूछ वाले को? कौन सी तोरई को उबालना है? वो तो जो समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि तोरई को भी क्या मूछ होती है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मूछ भी है, पूछ भी है। क्या कहा कि मूछ भी है, पूछ भी है। तो बोला ये तोरई जो कहाँ मिलती है? मार्केट में मिलती है। अरे ये मार्केट में नहीं, वो तो सिर्फ पानी में रहने वाली तोरई है। और उन्होंने सोचा कि पानी में तो सिंगाड़ा भी होता है। उन्होंने सीधा सीधा बुलाया, भाई तू सीधा सीधा बता कि कौन सी जो तोरई है, क्या नाम है इसका? तो उन्होंने कहा कि भाई वो जल तोरई है। मतलब कि जल में रहने वाली क्या है? मछली। जल में रहने वाली मछली। अब वो मछली की बात कर रहा है वो, और संत जी तोरई लौकी की बात करे। तो उन्होंने कहा कि भाई तूने तो मेरा जो धर्म भ्रष्ट कर दिया, मुझे तेरे घर में जो है नहीं रहना है। और वहां से जो है वो जो है चले गए। बोले तेरा तो जो सुधर गया, लेकिन मेरा तो जो धर्म जो है भ्रष्ट हो गया, और वो वहां से जो है निकल गए। तो देखिए आज है लोग जो है मांस मछली खाते हैं, इससे भी जो है धर्म जो है भ्रष्ट होता है हमारा। तो इसलिए हमें जो है सोचना चाहिए, क्योंकि
आहार से भी देखिए मनुष्य के जीवन में भी जो है परिवर्तन होता है। तो इसलिए आहार में जो है शुद्ध होना चाहिए, बहुत जो है फर्क पड़ता है जीवन में। तो इसलिए कहा जाता है कि आहार व्यवहार में जो है शुद्ध होना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य जो है सब कुछ जो है खा लेता है, सब कुछ जो है अंदर डालता है। एक देखिए गाय है ना बेचारी, शाकाहारी है, तो वो जो है कितनी भी जो है भूखी रहेगी ना, तो उसके आगे आप जो है मांस डालोगे तो कभी खाएगी नहीं खाएगी, कितनी भी भूखी होगी नहीं खाएगी। और शेर भी जो कितना भी भूखा होगा ना, तो उसके आगे आप घास डालो खाएगा नहीं खाएगा। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है, वो घास भी खा रहा है, मांस भी खा रहा है, दोनों जो है खा रहा है। तो इसलिए हमें जो है अपने जीवन में जो है परिवर्तन लाना है और अपनी आत्मा का जो है कल्याण करना है, नाम को जानना है।